क्या आप प्रेग्नेंट हैं और अभी-अभी आपने अल्ट्रासाउंड करवाया? अल्ट्रासाउंड करवाने के बाद क्या आपको ये बताया कि जो बच्चे के नाक की हड्डी है, वो उसका साइज़ कम है? नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर यजुष जैन और आज हम बात करेंगे फीटल नेज़ल बोन के बारे में। यानी कि जो फीटस है एक प्रेग्नेंट फीमेल के पेट में, उसके नाक की हड्डी के बारे में। हमारे पास कई सारी क्वेरीज आते हैं जिसमें हमारे को पेशेंट्स बोलते हैं कि सर हमें ये बता दिया गया है कि बच्चे की नाक की हड्डी छोटी है, हो सकता है उसको डाउन सिंड्रोम हो सकता है उसको किसी प्रकार की मानसिक दिक्कत हो, और उन्हें हमें कई सारे टेस्ट लिख दिए गए हैं जो काफ़ी कॉस्टली हैं और काफ़ी महंगे हैं। क्या सर हमें ये टेस्ट करवाने की ज़रूरत है? तो आज हम इन सारे क्वेरीज को आंसर करना चाहते हैं। देखिए, हमें यहाँ पे 2-3 एस्पेक्ट समझने होते हैं। जब अल्ट्रासाउंड में हम कोई चीज़ या कोई इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं, जैसे नाक की हड्डी का कम होना, तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बीमारी को इंडिकेट नहीं करती, वो एक पॉसिबिलिटी को इंडिकेट करती है। और वो पॉसिबिलिटी कितनी है ये भी आपने अगर देखा हो तो मेंशन्ड आता है 1 in 1000, 1 in 10,000, 1 in 1 लाख। अब 1 in 1 लाख का मतलब है कि 1 लाख बच्चों में अगर हम स्कैनिंग करते हैं तो किसी एक में ऐसी दिक्कत मिलेगी विद द सेम पैरामीटर। अब कहेंगे तो फिर तो हमें करवाना चाहिए, पर यही आपको समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पे इस टेस्ट जो एडिशनल टेस्ट हैं, जो जेनेटिक मार्कर्स हैं, इनको करवाने से हमें कोई एडिशनल बेनिफिट नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक पैरामीटर अगर हमारा कम आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे को कोई दिक्कत होगी। जब भी हम टेस्ट करते हैं तो हम एडिशनल पैरामीटर्स देखते हैं, जैसे नेक की स्किन थिकनेस, इसे हम न्यूकल फोल्ड थिकनेस बोलते हैं। हम और पैरामीटर्स देखते हैं कि बच्चे का फेशियल स्ट्रक्चर कैसा है, बच्चे की बाकी मेकअप कैसा है, कोई और एबनॉर्मेलिटी तो हमें साथ में दिख रही। अगर हमें कुछ भी ऐसा नहीं मिलता तो चांसेस कम होते जाते हैं। प्लस अगर आप यंग हैं, 20s के अंदर हैं, 23-27 तक की एज के हैं बहुत, और इवन 30 तक भी हैं, तब भी इस तरह की बीमारियों की पॉसिबिलिटीज़ कम है। फिर ये पॉसिबिलिटीज़ जनरली 35 और उसके ऊपर वाली उम्र की लेडीज़ की ज़्यादा देखी गई। अगेन ऐसा नहीं है कि 35 होने पर एकदम से ये बीमारी होने लग जाएगी। आप अगर प्रेग्नेंट है और उन बच्चों में ये दिक्कत हमें देखने को मिल जाएगी। एक पॉसिबिलिटी, जब भी हम बात करते हैं तो हम पॉसिबिलिटीज़ में बात करते हैं, 100% कुछ नहीं होता। अब लोग कहते हैं कि सर जब हमारे पास टेस्ट अवेलेबल हैं तो हम टेस्ट क्यों नहीं करवा लेते हैं, ईजी तो है, आप करवाइए। बिल्कुल, ये आपका पर्सनल चॉइस है। टेस्ट बने ही इसलिए है कि आप किसी भी चीज़ को अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट कर पाए। मेरा जो यहाँ कंसर्न है डिस्कस करने का कि हम अननेसेसरी टेस्ट ना करवाए। कई बार वो टेस्ट सिर्फ इसलिए करवा रहे होते हैं हम क्योंकि हमारा मन नहीं मान रहा, हम ज़्यादा पैनिक हो रहे हैं। आप समझ रहे हैं, जो कहते हैं ना, कुत्ता पालो बिल्ली पालो पर वहम ना पालो। वहम को शांत करने के लिए टेस्ट आप करवा रहे हैं तो वो आपका वहम शांत नहीं होने वाला, क्योंकि हर एक टेस्ट के बाद एक और टेस्ट अवेलेबल है मेडिकल साइंस में। आप एक टेस्ट करवाएंगे, फिर हो सकता है आगे एक और टेस्ट अवेलेबल हो जाए कि अरे सर ये भी करवा के देख लेते हैं, क्या पता इसमें निकल आए। फिर एक तीसरा टेस्ट निकल आएगा कि क्या पता ये भी करवा लीजिए। ठीक है ना, हमारे पास डबल मार्कर है, क्वाड्रपल मार्कर्स है, हमारे पास एमनियोसिंथेसिस है, हमारे पास और भी ज़्यादा हाई एंड मशीनरी के थ्रू बहुत स्पेसिफिक इमेजिंग है बच्चे को लेके, एमआरआई है फीटस का। तो आप समझ रहे हैं, टेस्ट की लिस्ट एंडलेस है। जो आपको मैं आइडिया देना चाहता हूँ यहाँ पे वो ये है कि पैनिक होके, परेशान होके किसी टेस्ट की तरफ भागने की बजाय पहले असेस करिए कि वो रिपोर्ट क्या कहना चाहती है, वो रिपोर्ट क्या बताना चाहती है, कितनी एक्चुअल प्रोबेबिलिटी है कि आपके बच्चे को होगा। क्योंकि आप किसी भी रिपोर्ट को पढ़ लीजिए, ज़ीरो वैल्यू बिल्कुल भी नहीं होएगी। आप किसी भी पेशेंट की रिपोर्ट उठा के देख लीजिए, ऐसा नहीं होगा कि 0 in 1 लाख, चाहे वो कोई भी मेजरमेंट हो। तो फिर इसका मतलब तो कोई भी बच्चा नहीं सेफ है, सारे बच्चे इसी इशू के साथ रहेंगे। तो ऐसा नहीं है। अगेन जो मैसेज आपको समझाना चाहते हैं वो यही है कि आप जो टेस्ट हैं वो आप थोड़ा सोच समझ के करवाइए। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है हमारे पास काफ़ी कॉमनली कि सर हमने ये लेवल 1 का स्कैन करवाया और उसके बाद हमने देखा कि जो नेज़ल बोन है वो थोड़ी सी छोटी है। तो ये भी आपको एक समझने की ज़रूरत है कि नेज़ल बोन हफ्तों के साथ भी बढ़ती है। आपका 11 हफ्ते पे अगर स्कैन हो गया तो उस पे जो मेजरमेंट है वो अलग है, 12 वाली अलग है, 13 वीक्स की अलग है और 14 वीक्स की अलग है। और इन चारों ड्यूरेशन में लोग लेवल 1 स्कैन कर लेते हैं प्रैक्टिकल बेसिस पे। तो आपको ये बात समझने की ज़रूरत है कि 4 हफ्ते में जो साइज़, नेज़ल बोन के साइज़ का मेजरमेंट है वो तो बदल जाएगा। हो सकता है कि जो ऑनलाइन आपको नॉर्मल पैरामीटर दिख रहा हो
वो उस वीक के हिसाब से हो ही ना। तो ये भी बात हमें देखनी है कि वीक के हिसाब से हमारे नेज़ल बोन का पैरामीटर सही है कि नहीं। थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। थैंक यू।